Hello and good evening everybody. It is 30th of July 2024 और हम हैं आपके साथ एक और लेट इवनिंग अपडेट में। देखिए बहुत बातें करी हैं हमने, प्री बजट, बजट के दिन, पोस्ट बजट भी बजट की बहुत सारी बातें करी, बट एक सेक्टर ऐसा था जो हमारी को बजट में जिसके लिए बहुत नेगेटिव चीजें समझ में आई और सब लोगों ने उसके बारे में बहुत नेगेटिव बोल दिया कि अब तो ये सेक्टर बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है। और बजट में कुछ अनाउंसमेंट ही ऐसा था, एट द वेरी फेस ऑफ इट देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये सेक्टर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा सकता है। बट अगर इसको हम डीपर स्टडी करें तो सिचुएशन शायद कुछ चेंज ही होती हुई दिखेगी। और आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि बजट में एक बहुत ही ऐसा अनाउंसमेंट था जो कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रियल एस्टेट में से 20% को खत्म करके 12.5% कर दिया है, मगर इंडेक्सेशन हटा दिया है। और इस पे बहुत बैकलैश आया, लोगों ने बहुत बोला भी, बहुत सुना भी इस बारे में कि ये तो बहुत ही खराब हो गया और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से अब रियल एस्टेट सेक्टर जो है एज अ होल बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। बट देयर आर सम व्यू पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं जिसको देखने के बाद मैं समझता हूँ आप एक बेटर पोजीशन में रहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे इन फ्यूचर इस पूरे सेक्टर और सेक्टर के स्टॉक्स के लिए क्या है जो हमें देखना चाहिए। तो देखिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको एक और चीज समझ लीजिए कि 12.5% जो है ये ऑन मल्टीपल एसेट्स हो गया है, मल्टीपल एसेट क्लासेस हो गया है, यू नेम इट, लाइक प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ, फंड ऑफ फंड, बहुत सारी चीजें, सब में 12.5% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया है। होल्डिंग पीरियड भी आप देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कलेक्शन के लिए जो 36 मंथ्स थी उसमें बहुत सारी एसेट्स में रिड्यूस करके 24 मंथ कर दिया है, विच इज अ पॉजिटिव। और नॉर्मली ये दो स्टेप्स जो हैं ये वेलकम किए जाते हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्सेशन का एक जो रिमूवल हुआ है उससे आप देखिए कि इन्फ्लेशन का जो एक इंसुलेशन मिलता था सारे इन्वेस्टर्स को जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। ये नेगेटिव है, बिल्कुल है, मगर इससे और क्या चीजें हैं और क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। कि देखिए अब एक प्रॉपर्टी ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो ऐसी प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन बीटर भी हो और सुपीरियर रिटर्न्स भी जनरेट करे, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छे रिटर्न नहीं जनरेट करती है और उसको आप बेचते हैं तो भी आपको 12.5% अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा एंड इवेंचुअली आपके लिए थोड़ा सा एक गलत इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो हम ऐसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें कि हमको इन्फ्लेशन बीटर रिटर्न्स मिले, सो दैट हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमको इतना नहीं आखिर। इसके साथ साथ आप देखें कि प्रॉपर्टी बायर्स को उसी तरीके से अपने आप को प्रोग्राम करना होगा और उसी तरीके से प्रॉपर्टी बायर्स को प्रॉपर्टीज ढूंढनी होगी। इसमें आप एक और चीज देखें कि अगर आप 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं दो अलग अलग प्रॉपर्टी में, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट आया हुआ हो एक सिंगल प्रॉपर्टी की सेल से भी, तो वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वहां तक निगेट किया जा सकता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि 10 करोड़ तक का आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी एसेट क्लास में और उसमें विदाउट पेइंग एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप बाहर आ सकते हैं। मान लीजिए आपने घर बेचा और उससे आपका अराउंड 10 करोड़ रुपीस का फंड आपके पास आया है, उसको आप किसी और एसेट क्लास में अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो अप टू 10 करोड़ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें ये एक और चीज हो जाती है कि री इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप और एसेट क्लासेस में भी कर सकते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट की डील कोई अच्छी नहीं मिल रही है, you can reinvest your money in any other asset class and save long term capital gain tax। और ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन मे लुक वेरी अनफेयर, मगर ये इतना खराब भी नहीं है। और ये जो हम बात कर रहे हैं इसके पीछे हमारा एक और कारण ये है कि आप देखिए इन द ईयर 1999 हमारा टैक्सेशन किस तरीके से बन गया था इक्विटी मार्केट में कि आपके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो आप इंडेक्सेशन को ट्रिगर करिए और 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दीजिए, या फिर आप 10% ऑफ द एंटायर अमाउंट विदाउट इंडेक्सेशन दे दीजिए
तो लोगों ने सिंपलर रेजिम को चूज किया। मगर इसके साथ साथ एक और चीज देखिए कि एक जो टैक्स सेविंग वाला एटीट्यूड था वो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से निकला, और इस पर्टिकुलर चीज के हो जाने के बाद लोगों ने क्वालिटी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। लोगों का एक वो जो एक थॉट प्रोसेस था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका इंडेक्सेशन से हो जाएगा और आपकी टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स हो जाएंगे, उस प्रोसेस से लोग बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ रियल एस्टेट में भी ऐसा ही होगा कि अब लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट होगा और वो सिर्फ क्वालिटी रियल एस्टेट पे ही इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप एक खराब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा रिटर्न भी नहीं देती है, एंड 12.5% अगर आपको टैक्सेशन तब भी टैक्स उसका उत्तर तब भी देना पड़ेगा, तो यू विल एंड अप लूजिंग मनी। तो पीपल विल बी मोर फोकस्ड एंड दे स्टडी मोर एंड अंडरस्टैंड मोर। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अब कहीं ना कहीं एक बेटर तरीके से स्ट्रीमलाइन होने लग जाएगा, जैसा कि हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में भी देखा है। इसमें एक और चीज देखिए कि अगर आप रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं और आपको कोई और एसेट क्लास से बेटर रिटर्न मिलता है, तो अब आपके लिए एक और डील मेकर ये चीज भी हो जाती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं और उसके बाद कोई अच्छी जगह री इन्वेस्ट करते हैं, उससे भी शायद अब आप एक बेटर रिटर्न जनरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। क्योंकि इंडेक्सेशन के चलते लोगों ने बहुत ज्यादा ये भी किया था कि इंडेक्सेशन को भी ट्रिगर करते थे और बाकी रिमेनिंग अमाउंट भी री इन्वेस्ट रियल एस्टेट में कर देते थे। ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था। बट अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दीजिए एंड देन यू कैन री इन्वेस्ट योर मनी इन एनी अदर एसेट क्लास। इसके साथ साथ आप ये चीज देखें कि अब सिर्फ टैक्स सेविंग ही आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड करने के लिए नहीं होगा। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है वो एसेट क्लास, रिटर्न और एक्चुअल बिजनेस को देखते हुए होंगे। तो अगर हम देखें ओवरऑल, इफ देयर इज अ गुड क्वालिटी रियल एस्टेट, इट विल ऑफ कोर्स ग्रो एंड यू विल मेक गुड मनी। बट अब लोग कहीं ना कहीं मल्टीपल एसेट फ्लोज में जाएंगे और रियल एस्टेट का पैसा भी मल्टीपल एसेट क्लासेस में डाल सकेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक विन विन सिचुएशन है और इसको इतना नेगेटिव हमें नहीं लेना चाहिए जितना नेगेटिव हम अभी इसको देख रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे दैट वी हैव। दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज हिट द लाइक बटन। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर भी करिएगा। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा सो दैट आपको डेली बेसिस पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।